अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की डिटेल प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, यानी कि हम A+ ग्रेड किस तरह से ले सकते हैं, यानी कि हमने 90% 85% मार्क्स किस तरह से लेने हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली मेन चीज़ है आपका टाइम। आपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, कब कब पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है, यानी कि आपने क्या क्या चीज़ें कहाँ से चीज़ें निकाल के रेफरेंसेस निकाल के उसको पढ़ना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को आज मैं डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ और बताऊँगी कि आपने क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहली बात आ गई हाउ, उसके बाद आ गई व्हाट और उसके बाद आ गई व्हेन, यानी कब, कैसे और क्या याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिन पे आपने फोकस करना है कि वे ऑफ पैटर्न आपने सीखना है। वे ऑफ पैटर्न से मुराद ये है कि लिखने का भी पैटर्न सीखना है और पढ़ने का यानी कि पेपर अटेम्प्ट करने का भी पेपर पैटर्न को सीखना है कि आपने लिखना कैसे है और याद कैसे करना है। ठीक है, लिखने का पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी नोट्स में काफ़ी दफ़ा समझा भी चुकी हूँ। अब हम जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट की, हमने मॉडल पेपर सॉल्विंग की, तो उसके अंदर भी हमने देखा होगा कि हम किस तरह से मॉडल पेपर को सॉल्व करते जा रहे हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, किस तरह से हेडिंग्स डालनी हैं, कहाँ कोट्स रिक्वायर हैं, कहाँ पे रेफरेंसेस रिक्वायर हैं, कहाँ हमने कोई भी शेर अच्छा सा लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं और इस पर भी हमने काम करना है। ठीक है, तो वे ऑफ पैटर्न हमें लिखना सीखना है कि हमने लिखना कैसे है, चाहे उर्दू का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, इस्लामिक का पेपर हो या मैथ्स का पेपर हो, हमने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, उसके अलावा वे ऑफ स्टडी सीखनी है कि हमने पढ़ना कैसे है, यानी कि अब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ना पसंद है। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो मरकजी ख्याल के अंदर से वन लाइनर पिक कर लेते हैं और उसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि उनको रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, जब भी वो रिवीजन कर रहे होते हैं तो उनको पूरा मरकजी ख्याल तो याद होता है, लेकिन रिवीजन के अंदर वो इस तरह से चालाकी करते हैं कि जो उनका हाईलाइटेड एक वन लाइनर होता है उसको वो रिवाइज करते हैं और उनको पूरा मरकजी ख्याल रिवाइज हो जाता है कि हाँ, इस मरकजी ख्याल में ये बातें कही गई थी और मुझे ये चीज़ याद है, मुझे एक्स्ट्रा डिटेल में रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक टिप है आप लोगों को, जब आप लोग याद कर रहे हो उसके अंदर से वन लाइनर को आप हाईलाइट करना चाहे, उसमें समरी हो या उर्दू का खुलासा हो या शेर की तशरीह हो, उसमें एक लाइन में पूरा मरकज़ी ख्याल बयान किया हुआ होता है, आपने उसको हाईलाइट करना है। सेम फिजिक्स के नोट्स हैं तो फिजिक्स की जो मेन डेफिनेशन है, मेन वर्ड्स हैं, आपने उसको हाईलाइट करते जाना है जब आप याद कर रहे हो, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको आसानी हो। ये भी तरीका आपने सीख लिया कि वे ऑफ स्टडी क्या होता है, यानी कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपने क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आपको आगे भी काम आए। मैंने आपको पहले भी बताया है और इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, एक आपके पास पहुँच चुकी है कि आपने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। जो बच्चे इंग्लिश के पेपर में, उर्दू के पेपर में और इस्लामिक के पेपर में मिस्टेक्स करके आए हैं, हमने उसको डिटेल से देखा है, तो प्लीज़ जाके वो वाली वीडियो भी देख लें, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। उसके अलावा वे ऑफ अटैम्प्ट की बात करें तो हमने पेपर को अटैम्प्ट करना सीखा है और आज भी हम सीखते जा रहे हैं कैसे हमने और पेपर को सॉल्व किया था और हमने पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है कि उसकी हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, उसका इमला प्रॉपर होना चाहिए, और भी जो डिटेल डिस्कशन थी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी है। तो प्लीज़ जाके मेरी वो वीडियो भी देख लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। उसके बाद आगे बात करते हैं व्हाट टू डू। अब हम क्या करें, ठीक है, क्योंकि कम टाइम रह गया है और हमने अभी तक सही से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। तैयारी तो हम फिर भी कर लेते हैं लेकिन हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमें 90+ ग्रेड चाहिए। तो उसके लिए ये चीज़ है कि अगर आपने पूरे नोट्स याद कर लिए हैं, हर चीज़ प्रॉपर वे में याद कर ली है, तो उसके बाद आपके बारी आती है गेस्ट पेपर्स की। ठीक है, जब तक आपने नोट्स याद नहीं करे होंगे, चीज़ें समझी नहीं होंगी, तो आप गेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। आपने पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने गेस्ट पेपर्स की तैयारी करनी है। गेस्ट पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जितने भी कोचिंग सेंटर्स के गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं और रिसेंट हैं, तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार उसको अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस बना लेनी है, गेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना, पास पेपर्स को सॉल्व करना, 5 ईयर्स को सॉल्व करना, इवन बुक की जो MCQs होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सॉल्व करने की आपने प्रैक्टिस बना लेनी है। उसको डेली सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट योरसेल्फ में मैंने पहले ही बताया था, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए, नोट्स याद हो जाए, तो जब आपने गेस्ट पेपर सॉल्व करने बैठना है तो आप अपने आप को टेस्ट करें, यानी कि जितने भी टाइम का आपके पास एग्ज़ाम होता है, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स के अगर आपके MCQs हैं तो आपने 30 मिनट्स का टाइमर लगाना है और उन 30 मिनट्स के अंदर आपने अपने MCQs को सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इस चीज़ के आदी हो जाएं कि आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी आपके MCQs हैं वो आप 30 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है,
इसी तरह से आप बाकी जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि सेक्शन बी और सी है वो आपने वो भी टाइमर लगा के सॉल्व करना है। और हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम लिखा हुआ होता है। साइड के अंदर अगर आप देखेंगे सेक्शन बी और उसके बराबर में इस तरह का बॉक्स बना हुआ होता है और उसमें टाइम मेंशन होता है कि ये 1.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, जितने भी घंटे का पेपर है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन होता है। तो आपने उतना फिर टाइमर लगाना है और उस चीज़ को उतने टाइम में अपने प्रैक्टिस बना लेनी है कि आपने इतने टाइम में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जो कि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करने वाला है। मैं आपको ये बात गारंटी से कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा सामने आती है कि हमने याद भी कर लिया, हमने गैस पेपर्स भी सॉल्व कर लिए, हमने हर चीज़ प्रैक्टिस कर ली, लेकिन एट दी एंड क्या होता है कि उस टाइम में आप जब पेपर पूरा नहीं करके आओगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी सारी पढ़ाई बेकार हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को आपका पेपर चाहिए होता है, ठीक है। फुल पेपर आप जब तक नहीं करके आओगे आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। उसके अलावा मोटिवेट योरसेल्फ, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस टाइम पे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इस साल का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, उसके अलावा हमारी तो अभी तैयारी नहीं हुई पूरी, तो हम किस तरह से पढ़ाई पे फोकस करें। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ बच्चे जो है वो मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के मोटिवेट होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो इंस्पिरेशन लेके किसी भाई की या किसी भी दोस्त की उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें और पढ़ाई और हर चीज़ को साथ साथ लेके चलें, ठीक है। उसके अलावा टाइम टू स्टडी, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मसला ये आता है कि टाइम टू स्टडी को हमने कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कि किस टाइम पढ़ें हम। तो एटलीस्ट आपको 9 आवर्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो करीब आ रहे हैं। आपको फरवरी में अच्छा टाइम देना है, उसके अलावा आपने अप्रैल में भी बहुत मेहनत करनी है। मार्च को मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा आपको टाइम इसलिए दिया है कि आपने मार्च में पढ़ना है, लेकिन इस 9 आवर्स को आप, आई नो कि 9 आवर्स देना मुश्किल होंगे, तो आप उसको 6 आवर्स में ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली रोज़ा होता है और आपका दिमाग उस तरह से वर्क नहीं कर रहा होता एफिशिएंटली। इस वक्त आप फरवरी में भी, आप अप्रैल में भी पूरा एफर्ट से काम कर सकते हैं। तो आपने 9 आवर्स देने हैं डेली के, ठीक है। ये 2-3 महीने हैं, आपने इसमें मेहनत करनी है ताकि आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाए। उसके अलावा बात करते हैं मैनेज टाइम टू स्टडी, ठीक है। आपने अपने हिसाब से अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, मेरा दिमाग रात में ज़्यादा अच्छा चलता है तो मैंने रात में पढ़ना है लेकिन 9 घंटे पढ़ना है, या मेरा दिमाग सुबह उठ के फजर के बाद बहुत अच्छा चलता है तो मैंने उस टाइम पे 9 घंटे पढ़ना है। इस तरह से आपने मैनेज करना है। और कुछ बच्चे होते हैं कि उनको ब्रेक भी चाहिए होता है, तो आपने टाइम टेबल को इस तरह से मैनेज कर लें कि दिन में 2 घंटे पढ़ लें, फिर 1-8 घंटे का गैप ले लें, फिर दोपहर में 2-3 घंटे पढ़ लें और उसके बाद रात में भी रिवीजन के लिए 2-3 घंटे दे दें। तो इस तरह से 3-3 घंटे मिला के भी 9 घंटे बन जाएंगे। तो आपने इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हो टाइम को, या आप सुबह दोपहर शाम के अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हो, लेकिन 9 घंटे पढ़ना लाजमी है। इसी तरह से रमज़ान में भी आपने पहले से शेड्यूल बना के रखना है कि आपने सहरी के बाद पढ़ना है या इफ्तार के बाद पढ़ना है या दिन में पढ़ना है, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर मैनेज करना है। उसके अलावा तीसरी पॉइंट हमारे पास ये है कि मैनेज सब्जेक्ट्स से मुराद ये है कि आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है कि आपने टाइम टेबल को मैनेज कैसे करना है। उसमें मैंने 2-3 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, आप अपने हिसाब से उसको चूज़ करके उस पर पढ़ाई कर सकते हो। या तो आप पर डे के हिसाब से सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लो, या आप जो है वो फुल डे के हिसाब से, यानी कि पूरा दिन आप एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ। और पर डे के हिसाब से मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है 3 सब्जेक्ट आपने किस तरह से कवर करने हैं। तो आप उसको जाके मेरे चैनल पर ईजिली देख सकते हो कि आपको स्टडी टाइम टेबल की वीडियो ईजिली वहाँ पे अवेलेबल होगी। आप अपने सब्जेक्ट को उस तरह से अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल मैनेज कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 6 to 7 है। 6 to 7 इसलिए कह रही हूँ कि कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और डिफरेंट फील्ड्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो किसी के 7 हैं और किसी के 5 हैं, ठीक है। तो आपने 7 दिन में से 6 सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करना है ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया है। और उसके अंदर मैंने आपको 1 दिन टेस्ट का भी दिया है कि हर सब्जेक्ट का आपने टेस्ट किस तरह से अकॉर्डिंग टू इट देना है। तो आप मेरे चैनल पे जाके टाइम टेबल की वीडियो देख सकते हो। और जिन बच्चों का आपने ऑलरेडी टाइम टेबल बना हुआ है आप उसको फॉलो करें और फुल प्रैक्टिस करें। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, तो वो मैं आपको बता दी हैं। सो रियली होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। एग्जाम्स आने वाले हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक दिन हम Q&A सेशन भी करेंगे जिसमें हम एग्जाम प्रिपरेशन से मुताबिक क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। जो भी परेशानियां होंगी उसको हम देखेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।